Hello dear students, good morning all of you, and I welcome to watch my video again and again. Always watch my video to improve your English language. You know very well that thing. Yesterday I taught you about future indefinite tense, and I hope that you will have understood that thing. And I hope that you will practice also. Do practice always, and it means if you learn anything else, but there is a need of practice only. So please, I would like to request you, please practice again and again. Do regularly practice, then you can bring a good and good fluency in English language. Well, now let us come to study today future continuous tense. फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य, कंटिन्यूस माना जारी काल, अर्थात ऐसा काल जो भविष्य में आने वाला है लेकिन वो जारी ही रहता है, उस काल को हम फ्यूचर कंटिन्यूस बोलते हैं। और इसको अगर हमें पहचानना है मान लो तो हिंदी वाक्यों में, यो हिंदी वाक्यों के अंत में लास्ट में अगर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और रहा होगा इत्यादि सेंटेंस अगर मान लीजिए हिंदी वाक्य के अंत में आते हैं तो मान के चलिए वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। इसलिए आप हमको ये पहचानने के लिए ये शब्द बहुत बड़ी मदद करते हैं, हेल्पफुल है। तो मैं आपके लिए फॉर्मूला बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ कि हमेशा सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, दूसरे नंबर पर विल बी और शैल बी आता है, आप ध्यान रखें इस बात का, विल बी या फिर शैल बी। तीसरे नंबर पर वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें आईएनजी जरूर लगाएं, ये आईएनजी जरूर इसमें ऐड करें। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं और लास्ट में अदर वर्ड। इस तरीके का ये फार्मूला है, बहुत सरल फार्मूला है। अभी प्राइमरी स्टेज पर हम इस सेंटेंस को सीख रहे हैं, तो आशा है मुझे कभी आप सीख जाएंगे। फिर अपन जो है इनको बारीकी से पढ़ेंगे, अगले नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे ये सेंटेंस मैं आपको सिखा रहा हूँ बारीकी से, अगले जो सेकंड पार्ट अपना चलेगा। अभी मैं प्राइमरी स्टेज का बता रहा हूँ आपको, जिससे सीख जाए, जड़ मजबूत हो जाए। पहली बार हम सभी जानते हैं रूट इज इम्पोर्टेंट ऑफ द पार्ट ऑफ ट्री, यू कैन से विदाउट वाटरिंग द रूट्स ऑफ द ट्री it cannot be green, it cannot develop without watering the trees of that, okay, well, roots of the tree। तो देखिए हम जड़ को मजबूत करना पहले, और जड़ को मजबूत करना तो प्राइमरी स्टेज पर है, और इसको अच्छे पढ़ लेंगे तो आगे की बात हमें अच्छे से समझ में आती रहेगी बार बार। तो देखिए ध्यान से, एक हमें एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे वह अपना पाठ याद कर रहा होगा, लेंथ है तो हम शॉर्टकट कर लेते हैं। जैसे वह याद कर रहा होगा, इतना ले लेते चलो पहले, वह याद कर रहा होगा। अब याद करना क्या है, बहुत सारे मीनिंग्स इसका यूज होता है। अब याद करना पता नहीं कोई व्यक्ति को याद कर रहा है या पाठ याद कर रहा है, तो इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग मामला है नहीं इसमें, तो अपन कैसे भी लगा सकते हैं। हमें याद करना लगा रहे, जैसे वह मुझे याद कर रहा होगा, तो इस तरीके से बोलेंगे वह याद कर रहा होगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी ही, और विल भी लगाए ही के साथ, ही विल बी मिसिंग, मिसिंग मान और याद करना, मिसिंग मान चूकना भी होता है लेकिन यहाँ पर याद करना, तो ही विल बी मिसिंग, हम याद करने की सिंपल है उसको, तो ही विल बी मिसिंग, वह याद कर रहा होगा। इसी तरीके से दूसरा देख लीजिए, जो वह बात कर रही होगी, वह बात कर रही होगी। इस तरीके से हम इसको जो है यहाँ पर देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएं, तो ये फीमेल है इसलिए सी का इस्तेमाल करें, तो सी विल बी,
अब क्या काम कर रही होगी भाई, बात कर रही होगी, तो टॉकिंग, तो शी विल बी टॉकिंग। इस तरीके से हम ये सेंटेंस बना सकते हैं, सरल है, बहुत आसान है, आप सीख सकते हैं और सीख ही रहे बार बार। तो अब दूसरी बात ये चलती है, ऐसे हम सेंटेंस बहुत सारे बना सकते हैं, मैं आपको और भी बता देता हूँ। जैसे वह खेल रहा होगा तो ही विल बी प्लेइंग, मैं लिख रहा होऊंगा, आई शैल बी राइटिंग, आई के साथ शैल भी लगा। इसी तरीके से वे दौड़ रहे होंगे, दे विल बी रनिंग कर ले। इस तरीके से हम ये सेंटेंस बहुत सारे बना सकते हैं, केवल आप एक वर्ब को चेंज करते चलो, बाकी ये चीज लगती रहेगी। सरल है ना, ठीक है, ओके फिर अगला देखिए हम ध्यान से, इसको नेगेटिव बनाना, तो इसका थोड़ा ध्यान रखें। ये बहुत से बच्चे क्या कर देते हैं कि विल बी के बाद में नोट यहाँ ला देते हैं। नेगेटिव वाक्य बनाना मालूम है तो नेगेटिव में क्या करेंगे, नेगेटिव में हम विल बी या फिर शैल बी, इनके बाद में नोट लगा देते हैं। फार्मूला अलग से ही बता रहा हूँ, कोई फार्मूला है, बस वो फार्मूला में है, इन दोनों के बाद में यहाँ पर नोट लगा देते हैं बहुत से बच्चे। लेकिन हमें करना क्या है, शैल बी या विल बी है, इन दोनों के बीच में नोट लगाना। कैसे लगाना, जैसे विल नॉट बी या फिर शैल नॉट बी, इस तरीके से लगाना। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, इन्हीं का बता देता हूँ। जैसे वह याद कर रहा होगा लिखा है, तो वह याद नहीं कर रहा होगा तो कैसे बोलेंगे, वह याद नहीं कर रहा होगा, कैसे बोलेंगे, तो ही और विल नॉट लगाएंगे, ही विल नॉट, और फिर बी यहां पर यूज करें, ही विल नॉट बी मिसिंग। इस तरीके से अपना वाक्य बना सकते हैं। और देख ले, एक और वाक्य बता देता हूं आपको, ऐसे नेगेटिव, ठीक है, नहीं डायरेक्ट बता देता है क्या। जैसे वे स्कूल नहीं खोल रहे होंगे, इस तरीके से हम यहां बना सकते हैं। दे के साथ विल लगाना, दे विल नॉट बी खोल रहे हो मतलब ओपन, तो दे विल नॉट बी ओपनिंग, इसमें आईएनजी लगाएं, ओपनिंग, अब क्या, स्कूल, तो स्कूल लगा दें। इस तरीके से हमें बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। आपको मैंने एग्जाम्पल बता दी है, फॉर्मूला बता दिया, पहचान बता दी है, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब बात एक रह जाती है, वो रह जाती है प्रैक्टिस की। आप ऐसे सेंटेंस बहुत सारे हिंदी में बनाइए, फिर उनको ट्रांसलेट कीजिए। अगर ट्रांसलेट में दिक्कत आ रही है तो मीनिंग नहीं आ रही, इसका मतलब मीनिंग नहीं आ रही तो आप जो है डिक्शनरी का यूज करें। आजकल एंड्रॉयड फोन मोबाइल वगैरह चल रहे हैं, तो उनमें से आप सेल फोन में से ढूंढ सकते हैं, गूगल बाबा से कहीं से भी आप बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स का यूज करें, उनको इस तरीके के वाक्य बनाएं और अपने दोस्तों में ही बोलें इसको, तो फिर वो स्पोकन का रूप भी धारण कर लेंगे। आप बोलेंगे बार बार, जो सीखेंगे उसको बोलेंगे बोलेंगे तो स्पोकन में कन्वर्ट हो जाएगी, वो इसी को ही तो स्पोकन बोलते हैं। तो इसलिए मुझे आशा आपसे कि आप सीख गए होंगे। और भी बात आती है, मान लो इंट्रोवर्ट बनाना है तो हमें जो विल को या फिर शैल को शुरू में लगा सकते हैं, ठीक है नहीं। तो जैसे मैं आई से एक वाक्य बना देता हूं, क्या मैं सो रहा होऊंगा, तो हम आई के साथ शैल लगाएंगे, बताया, तो शैल आई बी और स्लीपिंग, और लास्ट में ये बन गया। इस तरीके से शैल आई बी स्लीपिंग, क्या मैं सो रहा हूँ, तो हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगा दिया है। ऐसे इनमें से भी इनमें हेल्पिंग वर्ब लगी है, इनको इसको उठा करके यहाँ लगा दो, इंट्रोगेटिव बन गया। ऐसे ही इसमें बन गया। वैसे ये शैल कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, यहाँ से उठा कर यहाँ लगा दिया। तो इस तरीके से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। तो मुझे
खुशी होगी कि आप ये बार बार सीखते रहे, याद करते रहे। एंड वॉच माई वीडियो रेगुलरली, नेवर मिस माई वीडियो, so that you can understand and you can improve your English language very well. You can be a fluent speaker also if you learn regularly English. Continue learning English. Continue. Thank you to watch my video, and